आज के इस एडिटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं सस्पेंशन ऑफ एमपीज़ के ऊपर। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रोसीडिंग्स में डिसरप्शन यानी डिस्टर्बेंस पैदा करने के आरोप में कुछ एमपीज़ को, जो अपोजिशन पार्टी के एमपी हैं, जो कि डिसरप्शन पैदा कर रहे थे पार्लियामेंट में, इस राज्यसभा में कह लो, उसके आरोप में या डिसरप्शन पैदा करने के आरोप में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके बाद से देश में राजनीति हो रही है। एक और जो पक्ष वाली पार्टी है बीजेपी, वो चाहती है कि वो जो भी सांसद हैं पहले माफ़ी मांगे, उसके बाद उनको कंटिन्यू किया जाएगा। वहीं जो विपक्षी पार्टी है वो माफ़ी मांगने से इनकार करिए, जिसकी वजह से गतिरोध बढ़ा हुआ है। अब देखिए इसका आगे क्या है वो समझ में आएगा जब हम लोग इसके एडिटोरियल को पढ़ेंगे अच्छी तरह से। पॉइंट ऑफ डिसऑर्डर, पॉइंट मतलब होता है बिंदु और डिसऑर्डर का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। यानी ये जो पूरा एडिटोरियल का मुख्य मुद्दा है, वो जो मेन पॉइंट है वो है डिसऑर्डर। यानी ये डिसऑर्डर मतलब होता है डिसरप्शन, डिस्टर्बेंस, यानी कार्रवाई को बाधित करने का जो प्रयास किया जाता है उसको डिसऑर्डर कहा जाता है। किसके बारे में बात हो रही? ऑन सस्पेंशन ऑफ एमपीज़, एमपीज़ के सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे, यानी एमपीज़ को सस्पेंड कर दिया गया है, उसके बारे में एडिटोरियल में बात होगी। आए के 2 लाइन समझते हैं क्या लिखा हुआ है। डिसरप्शन ऑफ प्रोसीडिंग्स, यानी प्रोसीडिंग्स में डिस्टर्बेंस, सस्पेंशन ऑफ एमपीज़, एमपीज़ को सस्पेंड कर देना, ये सारी जो चीज़ें हैं, डिसरप्शन करना यानी क्या पैदा करना, डिस्टर्बेंस पैदा करना प्रोसीडिंग्स में। प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कार्यवाही, यानी जो कार्यवाही चल रही है उसमें अगर आप किसी प्रकार के बाधा पहुंचा या फिर बाधा पहुंचाने के आरोप में अगर आप एमपीज़ को सस्पेंड कर रहे हैं, तो ये सारे जितने भी चीज़ हैं वो अंडरमाइन करता है। अंडरमाइन का मतलब होता है वीकेन करना, यानी कमज़ोर बनाता है। किस चीज़ को कमज़ोर बनाता है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इक्वली, समान रूप से। पार्लियामेंट्री मतलब संसदीय, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र को क्या करता है? कमज़ोर बनाता है। यानी जब हम लोग डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, यानी एमपी के द्वारा डिस्टर्बेंस पैदा किया जाता है प्रोसीडिंग्स में, फिर उनको सस्पेंड किया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं जो संवैधानिक जो लोकतंत्र है उसको क्या कर देता है? कमज़ोर बनाता है। ये सब नहीं होना चाहिए था लोकतंत्र में, लेकिन फिर भी हो रहा है। द सस्पेंशन ऑफ 12 अपोजिशन मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम राज्यसभा, 12 ऐसे अपोजिशन के मेंबर्स हैं राज्यसभा के, उनको क्या किया गया है? सस्पेंड कर दिया गया है। फॉर इंटायर विंटर सीजन फॉर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो पूरा जो विंटर सीजन है उससे उनको बर्खास्त कर दिया गया है। एविडेंटली एन एक्सट्रीम स्टेप बाय चेयरमैन एम वेंकैया नायडू, ये स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा कदम है, यानी एक एक्सट्रीम, जितना नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा स्टेप है। किसके द्वारा लिया गया है? वेंकैया नायडू के द्वारा लिया गया है। हैज़ टर्न द स्पॉटलाइट ऑन द यूज़ ऑफ डिसरप्शन, और इनके द्वारा जो ये फैसला लिया गया है 12 अपोजिशन मेंबर को सस्पेंड करने का, इसने अपनी ओर अटेंशन, टर्न द स्पॉटलाइट ऑन का मतलब होता है अपनी ओर अट्रैक्शन खींच लिया है, आकर्षित कर लिया है। द यूज़ ऑफ डिसरप्शन ऑफ प्रोसीडिंग एज अ पार्लियामेंट्री टैक्टिक, कि जो प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब करना, ठीक है, द यूज़ ऑफ डिसरप्शन ऑफ प्रोसीडिंग्स एज अ पार्लियामेंट्री टैक्टिक, ये पार्लियामेंट का एक क्या है? टैक्टिक हो गया है, नीति हो गया है। यानी प्रोसीडिंग्स में डिस्टर्बेंस पैदा करना एक पार्लियामेंट का क्या हो गया है? टैक्टिक हो गया है, उसकी एक नीति हो गई है। आगे के लाइन्स देखते हैं। द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन शुड ट्राई एंड वर्क अ वे आउट ऑफ दिस सिचुएशन, जो सरकार है और जो अपोजिशन यानी विरोधी है, दोनों को काम करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए कि इसका कोई रास्ता निकाला जाए इस सिचुएशन का। बट दैट मे नॉट रिजॉल्व द अंडरलाइंग अफ्लिक्शन, लेकिन कहा जा सकता है कि ये जो है, यानी उनके द्वारा अगर काम भी किया जाएगा तब भी जो है ये जो अफ्लिक्शन है, पीड़ा है, दुख है, उसको क्या नहीं किया जा सकता है? उसको कम नहीं किया जा सकता है। ऑफ पेरेनियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 साइड्स, जो स्वाभाविक तौर पर, पेरेनियल का मतलब होता है जो कभी एंड नहीं हो, अनएंडिंग, जो कभी समाप्त ना हो। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है 2 साइड्स के बीच में, वो कभी ख़त्म होने वाला है ही नहीं, ये अनएंडिंग है। इसलिए बातचीत से भी ऐसे मामले का हल नहीं निकल सकता है, क्योंकि विपक्ष जाना ही जाता है इसके लिए। A guiding principle of parliamentary proceedings is that the majority, that is the government, will have its way and the minority, the opposition, will have its say. अब देखिए, एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का, कि जो मेजोरिटी पार्टी है, यानी कि जिसकी सरकार है,
विल हैव इट्स वे। विल हैव इट्स वे का मतलब होता है इट विल डू व्हाट इट वांट्स, यानी ये करेगा जो ये चाहेगा। हैव इट्स वे का मतलब क्या, जो ये चाहेगा वो करेगा, जो मेजोरिटी में है। ये है पार्लियामेंट का डेमोक्रेसी एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि जो मेजोरिटी में होता है वो जो चाहता है वो करता है, कितना भी उसका कोई विरोध क्यों ना करे। एंड जो माइनॉरिटी है यानी जो अपोजिशन है, विल हैव इट्स से, यानी इसका क्या है कि ये जो चाहेगा वो कहेगा, ठीक है, इसको जो मन होगा वो कहेगा। लेकिन जो मेजोरिटी में है यानी जो सरकार है वो अपना तरीका अपनाएगा, जो चाहे वो कर सकता है, और जो चाहे वो कह सकता है। दिस प्रिंसिपल हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन इट्स वायलेशन इन इंडिया फॉर सेवरल ईयर्स नाउ। और ये जो प्रिंसिपल है, गाइडलाइन से कह लो, एक तरह सिद्धांत है, उसको भारत में वायलेट किया जा रहा है कई सालों से। एज द प्रिंसिपल अपोजिशन इन ईयर्स लीडिंग अप टू 2014, द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सो डिसरप्टेड पार्लियामेंट दैट अ मेजोरिटी गवर्नमेंट वाज रेंडर्ड डाइफंक्शन फॉर ईयर्स सिंस 2014। कह रहा है कि एज द यहाँ पे देखिए, इन द ईयर्स लीडिंग अप टू 2014, द भारतीय जनता पार्टी जो कि बीजेपी है, सो डिसरप्टेड पार्लियामेंट दैट अ मेजोरिटी गवर्नमेंट वाज रेंडर्ड डाइफंक्शन फॉर ईयर्स। 2014 से पहले की बात करें तो बीजेपी की क्या थी, पार्लियामेंट में विपक्षी पार्टी के तौर पे थी, और जो इसने डिसरप्ट किया है पार्लियामेंट को, वो कई सालों तक वो क्या रहा, डाइफंक्शनल रहा, काम काज नहीं हुआ था 2014 तक। लेकिन वही पार्टी जब पावर में आ गई, द बीजेपी हैज़ टिंकर्ड विद पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस इन अ वे दैट अपोजिशन हैज़ बीन पिन डाउन। और जब बीजेपी की सरकार बन गई तो इसने क्या किया, इसने टिंकर्ड विद कर दिया पार्लियामेंट, यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशन को एकदम सही से पालन करने की बात करता है, और इस तरीके से ऐसा कर रहा है अपोजिशन के साथ कि आप एकदम रेस्ट्रिक्टेड रहिए। पिन डाउन का मतलब क्या, रेस्ट्रिक्टेड रहिए, यानी आप ज़्यादा बोल नहीं सकते। बिल्स आर पास्ड इन अ हरी एंड इवन अमिड्स डीन, यानी बिल जो है वो जल्दीबाजी में पास कर दिया गया, और इवन अमिड्स डीन। अब जब बिल आती है इसके, तो डीन का मतलब मैं बता रहा था, तो डीन का मतलब यहाँ पे देख लीजिए, डीन का मतलब होता है कि कोई चीज़ जब आप मेजोरिटी के साथ किसी चीज़ को पास कर देते हैं। द सिक्योरिटी ऑफ बिल्स बाई कमेटीज़ एंड डिबेट्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन। कह रहा है कि जो इस मामले को लेकर के जो बिल्स आता है, तो कमेटी का या फिर डिबेट्स जो होता है बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, उसको कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, क्योंकि मेजोरिटी में तो ऐसे ही पास करवा देता है ध्वनि मत से डीन के साथ। ऑल्सो द डिसीजन टू सस्पेंड मेंबर्स फॉर देयर कंडक्ट इन द प्रीवियस मानसून सीजन एट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू सीजन सिम्स एक्सेसिवली प्यूनेटिव। अब कह रहा है कि ये जो डिसीजन लिया गया है सस्पेंड करने का मेंबर्स का, उनके कंडक्ट के वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से, पिछले मानसून सीजन में एट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू सीजन, ये ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ज़्यादा प्यूनिटिव है। प्यूनिटी का मतलब होता है दंडात्मक, यानी दंड देने वाला रवैया है। दिस इज़ नो डिफेंस ऑफ डिसरप्शन इन जनरल और बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर एमपीज़। कह रहा कि दिस इज़ नो डिफेंस ऑफ डिसरप्शन इन जनरल, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो डिफेंस कर रहे हैं डिसरप्शन का, यानी उसका बचाव कर रहे हैं, बट बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर एमपीज़ का, बट द पनिशमेंट इज़ ओनली वर्सनिंग द कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन पनिशमेंट देने से केवल एक सिचुएशन को और ख़राब बना रहा है, एंड नॉट फैसिलिटेटिंग डिबेट। इससे क्या हो रहा है कि डिबेट को सुगम नहीं बनाया जा रहा है। यानी लेखक कहना ये चाह रहे हैं कि हम लोग अगर ऐसा कह रहे हैं कि गलत कर दिया आप उनको सज़ा दे करके, तो इसका मतलब मेरा इरादा ये कहने का नहीं है कि आप जो आदमी डिसरप्ट कर रहा है उसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, उसको बचा रहा हूँ। मेरा ये कहना कि ऐसा करने से कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो बात विवाद है, वो और बढ़ती जा रही है, और डिबेट जो है वो और टफ होता जा रहा है। वो फैसिलिटेट करना मतलब सुगम बनाना, सरल बनाना, तो सरल बनाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है डिबेट को। आगे देखते हैं। पार्लियामेंट इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर द एग्जीक्यूटिव इज़ हेल्ड अकाउंटेबल टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। पार्लियामेंट वो प्लेटफॉर्म है, मंच है, जहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी जो उसके जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वो पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज़ वेयर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स रेज मैटर्स ऑफ पब्लिक कंसर्न। यही वो जगह है जहाँ पे लोगों के जो उम्मीदवार होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो अपना मैटर उठाते हैं, उनके जो चिंता का विषय होता है उसको,
एंड सीक द गवर्नमेंट्स अटेंशन, और वहाँ से सरकार का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करवाते हैं, यही वो जगह है। द ट्रेंड ऑफ weakening that process in the name of efficiency is not merely undermining the spirit of democracy, it is also leading the government itself in a difficult spot, as the mayhem that followed the hurried passage of 3 controversial farm laws last year shows। कह रहा है कि जो ट्रेंड अभी चल रहा है, जिसमें जो प्रोसेस है, जो सवाल पूछने वाला प्रोसेस हो गया या फिर विरोध करने वाला प्रोसेस हो गया, उसको जिस तरह से कमज़ोर किया जा रहा है सरकार के द्वारा, इसकी एफिशिएंसी के नाम पे कि काम ज़्यादा होगा, इस नाम पर, इज़ नॉट मेरली अंडरमाइनिंग द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, न केवल वो डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के जो स्पिरिट है उसको कमज़ोर बना रहा है, और बल्कि ये अब गवर्नमेंट है खुद को डिफ़िकल्ट स्पॉट में डाल रही है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल रही है, क्योंकि इसका ऑलरेडी मेहम हो चुका है। मेहम का मतलब क्या होता है? मेहम का मतलब होता है किसी चीज़ का आप कह लो कि उसका एक मजाक उड़ जाना, या कह लो कि उसका किरकिरी हो जाना। दैट फॉलोड द हरिड पैसेज ऑफ 3 कंट्रोवर्शियल फॉर्म लॉ, जिसमें इसका ऑलरेडी इसका किरकिरी हो चुका है, जब जो जल्दीबाजी में 3 कंट्रोवर्शियल फॉर्म लॉज को लास्ट ईयर किया गया था, लागू किया गया था। यानी सरकार न केवल जल्दीबाजी के नाम पे अपना किरकिरी करवा रही है, बल्कि ज़बरदस्ती किसी पे थोप रही है कानून। मेहम का मतलब ज़बरदस्ती कानून थोपना भी कह सकते हो, डिस्टर्बेंस पैदा करना भी कह सकते हो। तो जो कर रही है, न केवल अपना किरकिरी कर रही है, बल्कि ये लोकतंत्र के स्पिरिट को भी कमज़ोर करती नज़र आ रही है। यानी इस नाम पे कि काम जल्दी जल्दी होगा, इफिकेसी जल्दी आएगी, जल्दी जल्दी बिल पास हो जाए, बिना बहस किए हुए, बिना कुछ किए हुए एक बिल को पास करते जाओ, ये सरकार की आलोचना का विषय है। ये आलोचना होनी चाहिए इस चीज़ की, क्योंकि विपक्ष को अगर अंडरमाइन करेंगे, कमज़ोर करेंगे, या इसका मतलब है कि आप लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हो। पार्लियामेंट्री डिबेट्स शुड नॉट बी व्यूड एज द डिस्ट्रैक्शन और वेस्ट ऑफ टाइम। जब पार्लियामेंट में डिबेट होते हैं किसी मुद्दे के ऊपर, तो इसको आप इस रूप में नहीं देखें कि ये डिस्ट्रैक्शन है या फिर वेस्ट ऑफ टाइम है, समय की बर्बादी है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब इसको ये नहीं समझना कि टाइम को बर्बाद करने वाला है, मुद्दे से भटकाने वाला है। दे आर बैरोमीटर ऑफ पब्लिक मूड। ये जो जितने भी होते हैं डिबेट्स, वो बैरोमीटर है, मापने वाला है कि पब्लिक क्या चाहती है। एंड मस्ट बी रिस्पेक्टेड एज सच, और उसके इस रूप में क्या होना चाहिए? रिस्पेक्ट होना चाहिए, आदर होना चाहिए। बाय बोथ रूलिंग साइड एंड द अपोजिशन, इसका आदर दोनों साइड की तरफ से होना चाहिए। जो आदमी सरकार, जो पार्टी सरकार में है और जो अपोजिशन में है, दोनों इस बात का ध्यान रखें। डिस्ट्रप्शन एज अ ब्रीफ, अगर हम शॉर्ट टर्म में अगर डिस्ट्रप्शन की बात करें तो मोमेंट्री रिएक्शन होता है टू अ सिचुएशन। एक मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक, थोड़े समय के लिए रिएक्शन होता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे। दैट डिमांड्स डिबेट इन अंडरस्टैंडेबल, जो कि मांगता है, एक डिमांड करता है क्या? डिबेट की, जिसको सब कोई आदमी समझ पाए। बट एज अ सस्टेन्ड स्ट्रैटजी, लेकिन इसमें जो है कंटिन्यूअस स्ट्रैटजी होनी चाहिए, यानी कि ऐसे ही फालतू में हल्ला कर रहे हैं। इट इज़ अ सेल्फ डिफीटिंग, ये अपने आप को डिफेट करने जैसा है। द एब्सेंस ऑफ द पोजिशन विल ओनली लीव द गवर्नमेंट इवन मोर अनचेक्ड। अगर एब्सेंस हो जाएगी अपोजिशन की, तो जिससे सरकार खुद को, अपने आप को अनचेक्ड पाएगी, यानी उसको लगेगा ही नहीं कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। अपोजिशन ही होता है ना, वो बताता है, वो चेक करता है कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया। अगर टीचर ही नहीं रहे क्लास में, तो कैसे चेक कर पाएगा आदमी कि हम पढ़ रहे हैं, जो अच्छा पढ़ रहे हैं या ख़राब पढ़ रहे हैं, मेरा क्या पोजीशन है। तो वही कह रहा है कि अगर अपोजिशन कमज़ोर है या नहीं है, तो इससे सरकार खुद अपने आप को अनचेक्ड महसूस करेगी। इट वॉज द बीजेपीज़ अरुण जेटली हु थियोराइज्ड ऑन द लेजिटिमेसी ऑफ डिसरप्शन एज अ पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। ये बीजेपी के हैं सरकार में शामिल थे अरुण जेटली, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे भी रहे थे बीजेपी की सरकार में। तो उन्होंने खुद ये थ्योरी दिया है। थियोरी ये है कि ये जो डिसरप्शंस है ना, वो एक पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है, औजार है। तो ये लेजिटिमेसी है इसकी, यानी इसका जो प्रामाणिकता है कि डिसरप्शन होना चाहिए। ये तो इंस्ट्रूमेंट है पार्लियामेंट की, अगर कोई आदमी विरोध ही ना करे तो जो सरकार चाहेगी वही करेगी। इट इज़ टाइम टू शन द आइडिया, यहाँ पे आइडिया को ग्रैब करने की ज़रूरत है।
द गवर्नमेंट मस्ट मेक अमेंड्स टू रेस्टोर फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, और सरकार को इसमें क्या करना चाहिए, सुधार लाना चाहिए ताकि फिर से पार्लियामेंट के फंक्शन को शुरू किया जाए बाय डेफरिंग टू पार्लियामेंट्री मैकेनिज्म। इस बात को टालते हुए किस पर, पार्लियामेंट के जो मैकेनिज्म हैं, तंत्र हैं, उसके ऊपर टाल दो और फिर से कुछ ऐसा प्रयास हो सरकार की तरफ से, सुधार लाया जाए कि फिर से पार्लियामेंट को स्मूथली चलाया जा सके। एंड ऑल्सो थ्रू इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन विद द अपोजिशन, एक इनफॉर्मल तरीके से बातचीत करके अपोजिशन के साथ कम्युनिकेट करके इस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। औपचारिक रूप से नहीं, इनफॉर्मल तरीके से भी बात कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि फॉर्मली ही बात किया जाए। तो ये सब करके आप फिर से संसद भवन को चला सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस एडिटोरियल में ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि सरकार को थोड़ा सा विपक्ष को भी इज्जत देना चाहिए, उनकी बात को गंभीरता से सुननी चाहिए, क्योंकि विपक्ष के बिना पार्लियामेंट में की खूबसूरती नहीं है। लेकिन विपक्ष को भी चाहिए कि जो जेन्युइन मुद्दा है उसको उठाया जाए, फालतू में डिस्टर्ब करने का प्रयास न किया जाए, ताकि लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो बनी रहे, पार्लियामेंट्री की जो व्यवस्था है, सिस्टम है, वो भी सही से काम करे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।